नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर मंगलवार को रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त अभिषेक मीणा कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। डीसी ने अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम सभी किसी न किसी रूप से इंटरनेट सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में हमें पूरी सजगता और जिम्मेवारी से इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक छोटी सी गलती से हमें भारी आर्थिक सामाजिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनजाने नंबरों से आने वाली कॉल पर अकाउंट नंबर पासवर्ड कभी ना बताएं, ना ही कोई ऐप डाउनलोड करें। अगर कोई ऐप डाउनलोड करना भी है तो विश्वसनीय माध्यम से करें। अपने वीडियो भी कम से कम सोशल मीडिया पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि आज की कार्यशाला में आपको जो जानकारियां दी गई हैं उन्हें आप अपने परिजनों व परिचितों को भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट पर साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि बढ़ती डिजिटल गतिविधियों के साथ साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। फिशिंग, डाटा चोरी, सोशल मीडिया हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे में नागरिकों को साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। हो तो दुनिया भी आपसे कनेक्टेड है, तो जो फ्रॉड करने के तरीके हैं वो भी फिर उसी पे शिफ्ट हो गए कि उन्हें पता है कि आप मुझे किसी को जाके मारने की जरूरत नहीं है, किसी को जाके मेरे को पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, फिर आज भी कई बार हो जाता है कि किडनैपिंग हो गई थी, मेरे को तो बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। आज के दिन तो बच्चे को किडनैप करने की जरूरत नहीं है, डिजिटल अरेस्ट होने लग गए। उसमें क्या करते हैं, कोई आपकी जानकारी निकाल लेता है, कोई आपका प्राइवेट कोई वीडियो आपका ले लेता है, फिर बोलता है कि अगर आपने ये काम नहीं किए, ये ऐसे नहीं किया, आप यहाँ से उठे, आप अपने यहाँ से आप बैठे रहे, आपने खड़े हो गए तो खड़े होते हैं आपकी ये सूचना दुनिया में प्रसारित कर दूंगा, तो वो एक तरीके से अरेस्ट ही हो गया। आप मान लो उसके फोन आगे उसको कहते हैं कि अगर आप यहाँ से खड़े हो गए तो आपके अकाउंट में से 50,000 रुपये कट जाएंगे, तो आपको बैठा रहना पड़ेगा आपको जब तक कि वो फोन ना काट दे। तो अरेस्ट भी आज के टाइम पे डिजिटल हो गई, किडनैपिंग भी आज के टाइम पे डिजिटल हो गई है। तो आज के टाइम पे हमें भी फिर अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। पहले हो सकता था कि हमें अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए कुछ अपने फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़े, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाना पड़े, लेकिन आज के टाइम पे आपको मेंटली अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। जो साइबर में क्राइम हो रहा है उसको समझना पड़ेगा, और मोटी मोटी जो तरीका है फ्रॉड का वो ये कि होता है कि आपसे कोई ना कुछ जानकारी मांगेगा, बिना आपकी जानकारी के कोई भी आप फ्रॉड नहीं कर सकता। ये चीज आप मान लो, जो मेरे से पहले राहुल जी ने बताया कि सारी चीजों का अगर एक रक्स आप देखोगे ना सार 2 मिनट में, तो एक ही चीज समझ में आएगी कि जी मेरी जो सबसे बड़ी आज की दिन ताकत है वो मेरी सूचनाएं हैं कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा OTP क्या है, मेरा जो फिंगरप्रिंट क्या है। आज अकाउंट पे पासवर्ड लगता है, मैं फोन पे करूंगा तो उसमें पासवर्ड लगता है। तो पासवर्ड लगने का पर्पज ये था कि भाई आप खुद ही उस व्यक्ति हो जो वो ट्रांजेक्शन कर रहे हो। मान लो किसी की दुकान पे गए, आपको 100 रुपये का उसको रिचार्ज कराना है, 100 रुपये देने हैं वो सब्जी के किसी चीज के, तो जब तक फोन पे कोई भी सिस्टम आपको नहीं लेगा जब तक कि आप अपना पासवर्ड ना डाल दोगे, या फिर अपना बैंक अकाउंट नहीं डाल दोगे, या फिर अपना क्रेडिट कार्ड नहीं डाल दोगे, या फिर अपना फिंगरप्रिंट नहीं डाल दोगे, कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर होगा। तो सिस्टम पूरा बनाया है तो आपको दुनिया से अलग बताने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो बनाया गया होगा। और आज के दिन जो फ्रॉड होगा वो क्या करेगा, उस सिस्टम को पकड़ेगा कि भाई आपने मान लो बैंक है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देता है, तो ATM कार्ड देता है, तो वो क्यों देता है, ताकि आपको जो आप ही हो वो ऑथेंटिकेट कर सके कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है, अगर रणवीर के नाम पे ATM कार्ड तो रणवीर ही कर रहा है, इसलिए आपसे कुछ ना कुछ चीजें पूछता है। ऐसे नहीं कि कोई भी कार्ड लेके चला गया। तो आज के दिन ये होता है कि पर्सनल सूचना होती है जिसके आधार पर ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसके आधार पर सूचनाएं केंद्रित रहती हैं। जैसे फेसबुक है या फिर यूट्यूब है, उसमें भी आपका पासवर्ड होता है। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आपका कोई यूट्यूब यूज नहीं कर सकता, कोई आपका फेसबुक यूज नहीं कर सकता। तो कुल मिला के जो समझने की बात है कि जब तक कि वो
पर्सनल सूचना आपके पास पर्सनल है तब तक आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। वो मांगने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है, चाहे वो आपके अकाउंट में 60 रुपये डाल के फिर आपसे ले ले, आपको फोन कॉल कर दे, आपका कोई रिश्तेदार बन के आपको कॉल कर दे, आपका कोई भाई बन के आपको कॉल कर दे, आपका दोस्त बन के आपको कॉल कर दे, आपका दोस्त बन करके आपको व्हाट्सअप कर दे, या फिर किसी के इंटरनेट को आप यूज कर रहे हो वो आपको इंटरनेट देके आपकी सूचना ले ले, आपके फोन में इस तरह का सॉफ्टवेयर डाल दे, भेजे हो आपने डाउनलोड करके आपकी सूचना उसे पहुंचा ले, तो आखिरी में कुछ ना कुछ तरीका ऐसा होएगा जो आपके मोबाइल में या तो सिस्टम में उसको डाउनलोड करवाना पड़ेगा या फिर आपसे फोन पे वो सूचना लेनी पड़ेगी। तो अगर हम एक ही समस्या है, समाधान भी एक ही है। अब क्या समाधान है कि जो चीज नहीं पता वो ना करें। कहीं में डालने हैं नहीं डालने, आपका भाई है या नहीं है, तब तक उसको कोई सूचना दे ना, ओटीपी ना दे। आपसे किसी ने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कह दिया और आपको लगता है कि ऐप डाउनलोड ही ना करें। सबसे आसान तरीका है, कोई भी ऐप आपका डाउनलोड करे तो प्ले स्टोर से करे। जो इसके और आज के टाइम में क्या होता है कि थर्ड पार्टी ऐप आने लग गया। आपने कितने बच्चे हैं जो जिन्होंने कोई गेम डाउनलोड किया है, नोन ऐप की, अननोन ऐप का मतलब है जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया। अगर आपने अननोन ऐप डाउनलोड नहीं किया, किसी का फोन रिप्लाई नहीं किया, किसी के फोन पे कुछ सूचना नहीं दी, तो आपका 90% तो फ्रॉड वहीं खत्म हो गया, हो ही नहीं सकता। फिर भी 10% चांस होते हैं कि वो जो प्ले स्टोर पे ऐप है वो भी आपसे कोई ना कोई सूचना मांग ले। तो जब भी आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो तब भी आप पढ़ो, जब आप उसको सूचनाएं दे रहे हो तब भी आप पढ़ो। तो ये 3 चीज अगर आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे फ्रॉड कर सकता है। और दूसरी बात कि किसी पे हंसे ना चाहिए। यहाँ बच्चे ने कहा तो हंसे, ये फ्रॉड के तरीके बदल रहे हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि एक चोर सिपाही का गेम होता है कि एक बार एक चोर होता है, एक दूसरे चोरी की, पुलिस को पता चलेगा कि इसने ऐसे चोरी करता है, ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है, तो पुलिस ने वहां पर अपना अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया। तो क्या करेगा, रास्ता बदलेगा। तो चोर भी तो रास्ता बदलता रहता है, वैसे ही जो साइबर फ्रॉड वो भी अपने रास्ते बदलेंगे, लेकिन कोई भी रास्ता अपना ले, आखिर में उसको उद्देश्य से पे किया है। आपसे कुछ ना कुछ चाहिए उसको सूचना, आपका बैंक अकाउंट, आपका ओटीपी, आपका कैमरा, आपकी वीडियो, कुछ ना कुछ, आपका फेसबुक अकाउंट, कुछ भी उसको चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, बिना पढ़े लिखे समझे उसकी कोई बात नहीं माने। और ये सिर्फ फोन की बात नहीं हो सकती, आज के टाइम में फेसबुक पे मान लो कई लोग बच्चे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी ने आपकी रिक्वेस्ट भेज दी, फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप जानते नहीं हो, फिर भी आपको लग रहा है मेरे को तो फॉलोअर बढ़ा दिया आपने, तो मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो वो तरीका ना हो, आप जानते हो तो ही उसको करें, क्योंकि वो मान लो कि चोर भी हो सकता है। जो मैंने बताया कि आज के टाइम फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, और जिस दिन फ्रॉड हो जाएगा उस दिन हमारे पास बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना वापस। क्यों? क्योंकि उसने फ्रॉड पता नहीं कहाँ से किया होगा, फिर वो अकाउंट क्रिएट करके भाग जाएगा। क्योंकि बचना बहुत आसान है, ऑनलाइन सिस्टम पे बचना बहुत आसान है। उसने आपसे पैसे मंगवाए अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे निकलवा के अकाउंट बंद करा के चला गया वो, फिर ढूंढते फिर उसको कैसे ढूंढोगे आप? तो दूसरी बात कि हो सकता है कि आप ढूंढ भी लेकिन वो भारत का ही ना हो। आपसे जब फ्रॉड करने के लिए उसको भारत का इंटरनेट तो ऐसी चीज है ना, सिर्फ भारत से कनेक्टेड नहीं हो आप, दुनिया के किसी भी कोने पे आप कहीं कनेक्टेड हो। तो फ्रॉड करने वाला हो सकता है चीन से हो सकता है अमेरिका से हो सकता है कि कोई अफ्रीका की कंट्री से हो, नाइजीरिया से हो। और वहां जाके पुलिस के पास इतना हाथ नहीं है ना कि वहां जाएंगे वहां पकड़ के लाएंगे उसको। तो यहाँ पर एक पैसा चला गया, एक बार कोई आपका कोई वीडियो चला गया तो फिर उसके वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। तो काफी अच्छे से मेरे से पहले बताया आपको। तो मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि एक चीज आप ध्यान कर ले सभी बच्चे, कोई भी चीज आपसे कोई भी पूछे, अगर आप नहीं जानते तो नहीं, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपकी सूचनाएं आपके हाथ में। आप अगर इस सूचनाओं को दूसरों को दोगे तो आपका पता मिसयूज भी कर सकता है। तो अगर वो जानकार है तब तो आप दो, अगर वो जानकार
नहीं है तो ना दो, और जानकारी भी है इस बात की भी आप पुष्टि कर ले कि वही व्यक्ति है। आपके दोस्त बन के कोई और भी तो बात नहीं कर रहा आपसे। बहुत आसान होता है किसी की आपकी फोटो, मान लो यहाँ से फोटो खिंच गई, मैंने आपके नाम पे एक आईडी बना ली, आपसे किसी आपके दोस्त को व्हाट्सअप कर दिया, तो आप तो नहीं हो, वो आपके दोस्त को भी तो कोई ना कोई मतलब आपके दोस्त की एक्टिंग कर रहा है वो, या फिर आपके दोस्त का कहीं ना कहीं के पर्दे के पीछे वो दूसरा व्यक्ति है। तो कुल मिला के कोई भी सूचनाएं जब अपनी साझा करें तो आप हमेशा मानो कि रिस्क है, उस रिस्क को आप कम करें। आप ये बात से मेरी मोटी मोटी बात मान लोगे तो ये मानो कि आप खुद को बचाओगे, और ये बात सिर्फ खुद नहीं रखनी है अपने, आपने अपने परिवार वालों को भी बताना है, क्योंकि आपके परिवार में भी सब यूज करते हैं, यहाँ पर कई और व्यक्ति भी आए हुए हैं, तो भाई आपके मम्मी पापा भी यूज करते हैं, आपके दादा चाची भी यूज करते हैं, उनको भी बताओ। तो आज सभी बच्चों से मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने घर पे जाके कम से कम नहीं तो 5 अपने परिवार वालों को बताओगे ये बातें, और आप एक बार ये बता दोगे तो वो जो चोर है उसके पास ऑप्शन कम हो जाएगी, फिर उसको नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, वो आसान नहीं होते नए से तरीके बनाना। तो आज अगर आप यहाँ इतनी दूर आए हो, कई स्कूलों से बच्चे आए हैं, हमने अपना समय निकाला है, मेरे से पहले जो जिन्होंने अच्छी बातें आपको बताई है, उनका उद्देश्य सभी तभी सार्थक होगा। DIU साहब ने इतनी सारी वर्कशॉप कराई है ना, आप कुछ वीडियोज मुझे बता रहे हैं कि दिखाएंगे आपको, तो ये सारी चीजें करें और उसका उद्देश्य तभी हल होगा जब आप जाके कम से कम 5-7 लोगों को ये बातें बताओगे कि किसी को कोई सूचना नहीं देनी, कोई OTP नहीं देना, कोई फोन नंबर नहीं देना, कोई आपने लिंक पे क्लिक नहीं करना, कोई किसी को किसी तरह की सूचना, अकाउंट नंबर, नाम कुछ नहीं बताना, जब तक कि वो आप पुष्टि कर लो कि वो व्यक्ति सही है, वो आपका जानता है। किसी के फ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करनी बिना जाने। अगर ये कर लोगे तो मैं इतनी गारंटी कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। फिर किसी के साथ हो जाए तो मुझे बता देना कि अपने आप ही हो गया, और मुझे एक भी बता दो। जो 4-5 बातें मैंने बताई है उनके अलावा किसी ने आके फ्रॉड कर लिया हो आपसे तो बता दो, वो कभी हो भी नहीं पाएगा। आप अपनी सूचना नहीं दोगे, नहीं होगा फ्रॉड आपके साथ। तो ये सूचनाएं बड़े इंपॉर्टेंट है। आज आप एक ही बात मान के चलो कि इंटरनेट अच्छी चीज है, आपको विकास में मदद करेगी, आपको कई सारी चीजें इंटरनेट से सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें आप इंटरनेट से ही जानते हो। इंटरनेट ने लाइफ आसान कर दी है। तो इतना अगर इंटरनेट के फायदे तो जो नुकसान है, जो सबसे बड़ा नुकसान है कि इंटरनेट से फ्रॉड भी बढ़ गया है। इस फ्रॉड को रोकना है, और उसी के लिए आज हमने इतना सारा तामझाम किया है, वो इस तामझाम को सफल बनाए और कुछ बातें सीख के जाए यहाँ से, अपने पेरेंट्स को भी सिखाए, अपने परिवार वालों को भी सिखाए कि ये चीज़ें होती हैं। आज के टाइम में फ्रॉड बढ़ रहे हैं, और फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है जो मैंने बताया, सिंपल भाषा में। धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.